नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही चुनावी गलियारों में घमासान तेज हो गया। चुनाव को लेकर होटल, चौराहों और चाय की दुकानों में सियासी बातें शुरू हो गई। ऐसे में कौशाम्बी के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा मापने और जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे चीफ एडिटर मिराज शेख ग्राउंड जीरो में उतरे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले के मौली गांव में, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, वैसे ही लोगों की चर्चाएं बढ़ रही हैं। उसी को आज कौशाम्बी की सियासत को मापने के लिए, कौशाम्बी का सियासी पारा मापने के लिए, हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए ये मौली गांव आए हुए हैं। आइए उन्हीं के रूबरू करवाते हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? अब की लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियां इस दौर में हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल भारत की जो व्यवस्था या परिस्थिति देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय मोदी जी के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। मोदी जी इस देश के लिए ज़रूरी इसलिए हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा भारत का नौजवान, भारत का व्यक्ति, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति वो हर दिन खा लेगा, कमा भी लेगा, लेकिन इस देश को बचाना, इस देश की संस्कृति को बचाना, इस देश की गौरव को बचाना वो मुख्य इस देश की कारण। किस पार्टी के जो है प्रत्याशी को आप समर्थित करेंगे? और जाहिर सी बात है हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में आज तक काम किया है, 70 सालों से जो भी पार्टियां वजूद में रही, कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि चुनकर आए प्रधानमंत्री के रूप में या सांसद के रूप में, उन्होंने देश को छलने का काम किया है, देश की स्वतंत्रता को बेचने का काम किया है। विपक्ष तो कह रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई बढ़ गई है और कोई काम नहीं हुआ है कौशाम्बी में। कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो कौशाम्बी में इससे पहले जो सांसद हुआ करते थे, 5 साल सांसद बनने के बाद वो कभी भी कौशाम्बी की सड़कों पर, कौशाम्बी के गांवों में वो देखने को नहीं मिलते थे। इसके पहले 14 से पहले अगर कौशाम्बी के हालात को देखा जाए तो कौशाम्बी देखने के लायक नहीं था। कहीं सड़कें नहीं थी, चलने के लिए गड्ढे थे, नालियाँ थी, तालाब था, उन रास्तों से लोग गुजरते थे। लेकिन 2014 के बाद से पूरे कौशाम्बी में चौमुखी विकास हुआ है। आज सड़कें बनी हुई है, फोर लाइन्स बनी हुई है, रोडवेज बनी हुई है। यहाँ हर तरीके से सुविधाओं को माननीय सांसद जी विनोद सोनकर ने कोई काम नहीं किया। कोई 3 काम हो जो बता दें। माननीय विनोद सोनकर जी ने बहुत सी सुविधाओं का यहाँ कोई 3 काम बताएं उनका। जिसमें से पहला तो काम ये है कि माननीय सांसद जी ने यहाँ मोदी वैन के नाम से एक वैन चलाई है, जो पूरे कौशाम्बी के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुफ्त दवाइयाँ वितरण करने का काम करती है। और वो वैन 365 दिन साल में हर एक गांव में जाती है और लोगों का उपचार करती है। पहला काम तो ये है। और दूसरा काम ये है कि प्रयागराज एयरपोर्ट से लेकर के कौशाम्बी तक जो आज फोर लाइन देखने को मिल रही है, सड़क, हाईवे, ये माननीय सांसद जी और माननीय मोदी जी की देन है। उसके बाद आज कौशाम्बी के अंदर बस स्टैंड की जो सुविधा है, बसों की जो सुविधा है, इससे पहले यहाँ बस की सुविधा नहीं थी। माननीय सांसद जी और माननीय मोदी जी के तहत यहाँ बसों की सुविधा यहाँ कराई गई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे कौशाम्बी में न जाने कितनी योजनाएं चालू की गई हैं। सांसद के खेल प्रतिस्पर्धा के जरिए से यहाँ लोगों को जो है तो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तकरीबन 10,000 युवाओं ने उस सांसद प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। और ये शायद कि कौशाम्बी के इतिहास में पहली बार हुआ हो जहाँ कौशाम्बी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद सैफ रजा हबीबी है। सैफ रजा यानी मुस्लिम है आप? जी जी। कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि भाजपा तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आज अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो मुसलमानों को ये समझ में आ रहा है कि 70 साल से मुसलमानों को जिस तरीके से इस देश की जो पार्टियां रही हैं, उन पार्टियों ने ठगने का काम किया। हमेशा उनको लालच देते रहे रिजर्वेशन का, लेकिन 70 सालों तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और उसके बाद कांग्रेस हुकूमत ही में जब यहाँ रंगानाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया
कि भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति जो है वो दलितों से भी बदतर है। और ये रिपोर्ट कांग्रेस हुकूमत ही में इस रिपोर्ट को दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस हुकूमत ने इस रिपोर्ट को झूठा साबित करने या ख़त्म करने के लिए मुसलमानों के लिए कोई भी योजनाएं या को चालू नहीं किया है। अगर भारत में मुसलमानों की एजुकेशन लेवल को देखा जाए तो 2014 से पहले, जैसे मैंने बताया, दलितों से विबत्तर सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर हर तरीके से मुसलमानों का जो है तो पिछड़ापन देखा जाता था। माननीय मोदी जी की सरकार ने मुसलमानों को नई धाराओं से और नई सुविधाओं से, नई योजनाओं से जोड़कर उनको शिक्षा के फील्ड में, उनको राजनीतिक फील्ड पर, उनको हर एक फील्ड में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज अगर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से उन पर उत्पीड़न हो रहा था, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। मुस्लिम महिलाओं को घर में कमरे में कैद करके रखा जाता था। ये मोदी जी ने पहली बार मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का काम किया और मुस्लिम महिलाओं को तलाक़े सलासा जैसे और हलाला जैसे कुरीतियों को बंद करके मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का काम किया है। अगर मोदी जी के अलावा अगर 70 सालों से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उन अत्याचार पर कोई भी बोलने की किसी की देश में हिम्मत नहीं थी। एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत से संगठन ऐसे थे, जैसे PIF संगठन जो था, राष्ट्र विरोधी संगठन, राष्ट्र के प्रति नफरत फैलाने वाला संगठन, ISI से जुड़े हुए संगठन, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए संगठन, जिसमें से 29 या 39 ऐसे संगठन थे जिन्हें मोदी जी ने बैन करने का काम किया है, उन पर नकील कसने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार, ये विपक्ष की जो समाजवादी सरकार है, ये अन्य सरकारें हैं, इनको पालने का काम किया है, इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आता है, इस पर पूरा देश शर्म करना चाहिए, शर्म करने पर मजबूर हुआ ये देश। राहुल गांधी ने ये कहा कि मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग की तारीफ करते हुए नजर आए। वही मुस्लिम लीग जिसने इस भारत को तोड़ने का काम किया है, वही मुस्लिम लीग जिसने इस देश से हिंदू मुसलमान करके इस देश के खंड खंड और टुकड़े करने का काम किया है। ऐसे संगठनों का, PIF जैसे संगठनों का और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों का, राहुल गांधी जैसे और राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले जैसे नेता आज भी वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि कौशाम्बी में किसका चेहरा होगा और किसकी लहर होगी इस बार। कौशाम्बी ही में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक ही चेहरा और एक ही नाम होना चाहिए, वो PM मोदी यानी मोदी जी का होना चाहिए। 14 में ये नारा लगाया गया था, हर हर मोदी, घर 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 मोदी, और वो नारा आज भी पूरी मजबूती के साथ जमीन से लेकर गलियारों तक पूरी शान शौकत के साथ मजबूत है। तब भी हर हर घर घर मोदी और हर हर मोदी था, और आज भी हर हर मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर सिर्फ मोदी जी चाहिए, मोदी जी को आना है। वो कोई भी चेहरा रखेंगे, वो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस को हम लोग ने कभी वोट दिया है, न देंगे। और कोई पार्टी? कोई भी पार्टी नहीं, सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी। बीजेपी क्यों? मोदी जी ऐसे काम कर रहे हैं कि आज विश्व में भारत को लोग जान रहे हैं। इसके पहले अगल बगल के देश ऐसे थे कि कोई भारत को नहीं जानते थे। मोदी जी की वजह से पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भारत की चर्चाएं हो रही हैं। मोदी जी का बुलावा हो रहा है, हर जगह मोदी की जय जय हो रही है। और अपने गांव में मोदी जी की जय जयकार ना हो, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। विपक्ष कह रहा है बड़ी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। जो चीज महंगा हो जाए उसको कम खाओ भाई, जो महंगा हो जाए उसको कम यूज करो। टमाटर बहुत महंगा हो गया। टमाटर कम पैदा होगा तो महंगा तो होगा ही, कोई भी चीज होगी उसको यूज ज्यादा करेंगे, पैदावारी की कोई कम होगी तो भाई वो तो महंगा होगा ही। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं। में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा खिलेगा। आप क्या कहेंगे? कौशाम्बी आप किसको जो है कौशाम्बी में किसकी लहर? कमल खुलेगा और कोई नहीं? अरे भैया और भी कोई बहुत सारी पार्टियां हैं। इस तरफ से बीजेपी के अलावा किसी का खाता नहीं खुलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे कौशाम्बी सीट को लेकर? योगी मोदी चाहिए, राष्ट्र के साथ है वो बात। उनके सिवा और सब साफ। और भी हमारे साथी हैं और लोग उनसे जो है आपको रूबरू करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी चाहिए। विनोद सोनकर के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। यानी बीजेपी? हाँ, बीजेपी चाहिए। आपका क्या कहना है? जी, मेरा तो यही कहना है कि बीजेपी की सरकार दोबारा फिर से आनी चाहिए। वो विनोद सोनकर ही नहीं, किसी भी कैंडिडेट्स को अगर खड़ा करते हैं
तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट उन्हीं के लिए रहेगा, क्योंकि जैसा आप लोग देखते हैं कि हम लोग ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति हैं। हम लोगों के लिए महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, हम लोग 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन इज्जत की रोटी है वो मोदी जी हम लोगों को दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों के साथ हैं। और कोई पार्टी नहीं चलेगी? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ बीजेपी। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार पांडे। आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी चाहिए। बीजेपी और पार्टी कुछ नहीं? और पार्टी कुछ नहीं। क्या काम किए हैं, ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी कह रहे हैं? बीजेपी कार्यकाल बढ़िया इसलिए सही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? महेश नारायण। ये थे महेश नारायण जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मेराज शेख, ZTV इंडिया न्यूज़।